कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर में। हमारे मरकजी किरदार का नाम जस्टन है, जो कॉलेज की तालबा है। वो अपने वालिद के साथ रहती है, जो कि एक वकील हैं। जस्टन को समाजी कामों में दिलचस्पी है और वो गरीब और मजलूम लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठाना चाहती है। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात अलीखंद्रू नामी लड़के से होती है, जो एक्टिविस्ट ग्रुप का लीडर है। एलिखंद्रू जस्टन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। ये ग्रुप इमेज़ोन के जंगल में रहने वाली एक मकामी ट्राइब को बचाने के लिए मुहिम चला रहा है। उनका कहना है कि वहां पर तामीराती कंपनियां गैर कानूनी तौर पर दरख्त काट रही हैं, जिससे ट्राइब का वजूद खतरे में है। जिस्टन भी इस मुहिम का हिस्सा बन जाती है और ये सब लोग पैरो के इमेज़ोन जंगल की तरफ रवाना होते हैं। ये ग्रुप एक छोटे निजी तैयारे से सफर करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक तैयारे का इंजन खराब हो जाता है। पायलट तैयारे को कंट्रोल खो देता है और वो जंगल के अंदर क्रैश हो जाता है। यह हादसा बहुत खौफनाक होता है। चंद लोग जिंदा बचते हैं, लेकिन बहुत से जख्मी होते हैं। अब ये लोग जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं। उनके पास ना खाना है, ना पानी, ना कोई राबिता का जरिया। वो जंगल में भटकते हैं और किसी ना किसी तरह मदद की तलाश करते हैं। अचानक उन्हें कुछ मकामी लोग नजर आते हैं। ये लोग उन्हें अपने गांव ले जाते हैं। जस्टन और उसके साथियों को लगता है कि अब उनकी जान बच गई, लेकिन असल खौफ अभी शुरू हुआ था। ये ट्राइब जिसके पास वो पहुंचते हैं, वो दरअसल नराबख्श कानिबल है, यानी ये लोग इंसान का गोश्त खाते हैं। ग्रुप के लोगों को पता चलता है कि वो जिस ट्राइब को बचाने आए थे, वो खुद उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। ट्राइब के लोग उन्हें कैद कर लेते हैं। वो उन्हें एक बड़े पंजरे में बंद कर देते हैं और हर रोज उनमें से एक को पकड़कर उसका कत्ल कर देते हैं। सबसे पहले अलीखांद्रू को पकड़ा जाता है। ट्राइब के सरदार उसके जिस्म के टुकड़े करके उसे पूरे कबीले में तकसीम कर देता है। जस्टन और बाकी लोग ये सब देखते रहते हैं। उनकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देते। जंगल के इस हिस्से में कोई बाहर की दुनिया से राबिता नहीं है। अब उन्हें एहसास होता है कि वो जहन्नम के अंदर फंस चुके हैं। जस्टन और उसके साथी बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो पंजरे से भागने का मंसूबा बनाते हैं, लेकिन ट्राइब के लोग बहुत चौकस होते हैं। एक लड़का जिसका नाम लार्स है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्राइब उसे पकड़ लेती है और उसे भी मार कर खा लेती है। अब ग्रुप में सिर्फ जस्टन और दो तीन लोग बाकी रह जाते हैं। जस्टन को पता चलता है कि ट्राइब की रवायत के मुताबिक वो सिर्फ मर्दों को खाते हैं और औरतों को कुछ देर के लिए जिंदा रखते हैं। ये जानकर जस्टन को थोड़ी राहत होती है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि अगर वो जल्द भाग न सके तो उसका अंजाम भी वही होगा। एक रात जब ट्राइब निशे में मस्त होती है, जस्टन और उसका एक साथी पंजरे से भाग निकलते हैं। वो जंगल में अंधेरे में भागते हैं, लेकिन ट्राइब उनका पीछा करती है। जस्टन जंगल में अकेली भटकती रहती है। इसके साथी को ट्राइब पकड़ लेती है और वो भी मारा जाता है। अब जस्टन मुकम्मल तौर पर अकेली है। वो जंगल में कई दिन गुजारती है, दरख्तों के पत्ते खाती है, दरिया का पानी पीती है। एक दिन उसे जंगल में एक छोटा सा हीलीपैड नजर आता है। वहां पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, जो उस तामीराती कंपनी के मुलाजिम हैं जिसके खिलाफ वो मुहिम चला रही थी। जस्टन उनके पास जाकर मदद मांगती है, लेकिन ये लोग उसे पहचान लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि जस्टन वही एक्टिविस्ट है जो उनके खिलाफ थी। वो उसे बचाने के बजाय उसे मारने का फैसला करते हैं। अब जस्टन एक तरफ नराबख्श ट्राइब से बचना चाहती है, तो दूसरी तरफ ये लोग भी उसे कत्ल करने पर तले हुए हैं। जब तामीराती कंपनी के लोग जस्टन को मारने ही वाले होते हैं कि अचानक वहां नराबिक्श ट्राइब आ जाती है। ट्राइब उन तमाम लोगों को मार देती है और जस्टन को दोबारा अपने कब्जे में ले लेती है। जस्टन को दोबारा कैद कर दिया जाता है। अब उसकी मौत यकीनी नजर आती है, लेकिन अचानक जंगल में एक हेलीकॉप्टर आता है। ये जस्टन के वालिद होते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी थी। वो अपने साथ पुलिस और फौज लेकर आते हैं। वो जस्टन को बचा लेते हैं और ट्राइब को वहां से भगा देते हैं। जस्टन आखिरकार जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिल्म का अख्तिताम यहां पर नहीं होता। जस्टन जब हवाई जहाज में बैठकर वापस जा रही होती है,
तो उसे अपने बैग में कुछ मिलता है। वो अपना फोन निकालती है तो पता चलता है कि उसके साथियों ने पहले ही जंगल की वीडियो बना रखी थी। जब वो वीडियो देखती है तो उसे पता चलता है कि इस पूरी मुहिम का मकसद दरअसल ट्राइब को बचाना नहीं था, बल्कि अली खंदरू ने उस पूरी चीज को अपनी शहरत के लिए इस्तेमाल किया था। वो जानबूझकर लोगों को इस खतरनाक जगह ले गया था ताकि मीडिया में उसकी वीडियो वायरल हो। फिल्म का अख्तिताम यहां पर खत्म होता है। जस्टिन बच तो जाती है, लेकिन उसके साथियों की मौत किसी मकसद के लिए नहीं हुई थी। ये सब एक धोखा था।